निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिस रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करेंगे वो आया है आपका पंजाब नेशनल बैंक के साइड से, पीएनबी के साइड से आपका आज का रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन हेड ऑफिस। और जो आपकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 21 अप्रैल है, यानी कि आज 28 अप्रैल है। 21 अप्रैल से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली होगी 5 मई। जो टेंटेटिव डेट है वो होगी आपकी 27 मई एग्जामिनेशन की। और बस पीएनबी बैंक जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। टोटल 3 पोस्ट होने वाली है। फर्स्ट ऑफिसर रैंक की सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। वैकेंसी अगर आप सिविल इंजीनियर में जाते हैं, ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए अगर आप जाते हैं तो टोटल वैकेंसी आपको 21 देखने को मिलेगी। एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, जनरल में आपका 10 वैकेंसी है। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल में टोटल 7 वैकेंसी है, ऑफिसर मैकेनिकल में टोटल 2 वैकेंसी है। तो जो आपका सैलरी आएगा वो तो आएगा, सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे डीए, सीसीए, एचआरए, उसके अलावा जो लीव पेयर कंसेशंस होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर जो भी एक्स्ट्रा अदर की चीजें होती है वो सारी चीजें आपको पीएनबी बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ। टोटल 37 पेजेस का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अगर ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो मिनिमम 20 ईयर एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर। मैंडेटरी क्या है आपका, बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 60% मार्क्स होना चाहिए। बट मैंडेटरी तीनों पोस्ट में याद रखिएगा कि 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इस फील्ड में आपका होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जॉब प्रोफाइल भी तीनों पोस्ट के लिए बता करके रखा है। सेम अगर आप ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो मिनिमम 20 ईयर एज है, मैक्सिमम 30 ईयर है। बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। इसके अलावा ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर है। मैंडेटरी यहाँ पे भी बी एंड बीटेक है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, आप सिविल से जा रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल से जा रहे हो या आप मैकेनिकल से जा रहे हो तो आपकी फर्स्ट आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री उसी में होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एंड सेकंड जो मैंडेटरी आपका पोस्ट 1 ईयर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पर्टिकुलर डोमेन में उन्होंने वहां पे मेंशन करके रखा है। मिनिमम एज है 20 ईयर एंड मैक्सिमम एज है 30 ईयर। और जॉब प्रोफाइल भी इन्होंने डिटेल में बता करके रखा है कि जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। प्लस एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल जो प्रोवाइड किया जाता है वही होने वाला है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को 10 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का है। जो पर्सन इफेक्ट हुए थे 1984 एक्ट में उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंट चीजों की, सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करके रखी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ हम लोग देखेंगे कि अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो टोटल 2 सिनेरियो बनता है। तो जो पहला सिनेरियो बनता है, मतलब दोनों में से कोई सा भी ये करा सकते हैं। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अगर फर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से जाते हैं जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो ऑनलाइन टेस्ट 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 3 पेपर होगा, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज होगा, ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का। तो जो भी स्टूडेंट आपके पार्ट 1 में क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करोगे तब जाके आपका रिक्रूटमेंट होगा। और पर्सनल इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, टोटल 50 मार्क्स का है। सिनेरियो 2 ये बनता है कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन ना कंडक्ट कराया जाए, डायरेक्टली शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है ऑल ओवर इंडिया, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखी हैं कि हाँ यहाँ पे आपका सेंटर होने वाला है। तो एक बार उसको भी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। और मैंने बताया है कि 5 मई लास्ट डेट होने वाली है, आज 28 अप्रैल है। तो अगर अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई जरूर कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करोगे तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी 59 रुपीज लगने वाला है। ऑल अदर्स जो भी इसके अलावा बचते हैं उनका टोटल 1180 रुपीज लगने वाला है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 5 में लास्ट डेट होने वाली है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pnb.bank.in। कोई भी और मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता के रखी है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी इन्होंने नोटिफिकेशन में बता करके रखा है। तो अगर आप लोग एलिजिबल है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अप्लाई जरूर कर दीजिए। बाकी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम